Good morning everyone. Today we will do the next section, that is some important types of organic reactions. बेटा अब नेम रिएक्शंस के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करवा रही हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनी कर्व्स रूल. बेटा ये क्या है मार्कोनी कर्व्स रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ड्यूरिंग हाइड्रो हैलोजिनेशन. हाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन और हैलोजन का एडिशन. ड्यूरिंग हाइड्रो हैलोजिनेशन नेगेटिव पार्ट goes to that carbon of unsymmetrical alkene कौन से कार्बन पे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के. goes to that carbon which has less number of हाइड्रोजन. कि जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये एल्कीन है. ये एक्चुअल में सिमेट्रिकल एल्कीन है. सिमेट्रिकल क्यों है बेटा? यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है. लेकिन जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं, यानी इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक CH3, इस पे दोनों हाइड्रोजन है, सिमेट्री नहीं है. तो इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम HCl या HBr या HI, ये है हैलाइड्स. तो जब हम HCl वगैरह लेते हैं तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? जिसके पास कम हाइड्रोजन होती है. कौन से? डबल बॉन्डेड कार्बन की बात कह रहे हैं. डबल बॉन्डेड कार्बन में एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, तो कम किसके ऊपर है? इसके ऊपर. तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? ऑब्वियसली उस पे हम कह सकते हैं जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है. द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड दैट इज CH3 CHCl और यहाँ आ जाएगा CH3, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन विल बी फॉर्म्ड. क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट? 2 क्लोरोप्रोपेन. की नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो इसको हम कहते हैं मार्कोनी कर्व्स रूल. अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, इसका मतलब वो कैसे जाता है? मार्कोनी कर्व्स रूल से जाता है. किससे जाता है बेटा? मार्कोनी कर्व्स रूल के अकॉर्डिंग जाता है. अगर यहाँ पे कोई भी चीज मेंशन नहीं कर रखी है तो. इज इट क्लियर बेटा? लेकिन एक और है बेटा, याद रखना, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. इसको हम कहते हैं मार्कोनी कर्व्स रूल. इज इट क्लियर बेटा? जरूरी नहीं है अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमारा प्रोपीन ही हो, कोई और भी हो सकता है कंपाउंड. सो वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट बाय दिस रिएक्शन. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है बेटा हमारा सेकेंड आ जाता है इसमें. कि नेक्स्ट है एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल भी बोलते हैं इसको. एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट, कि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, या हम इसको बोलते हैं बेटा खराश इफेक्ट. खराश इफेक्ट. क्लियर है बेटा? ये चीजें हैं हमारी. जब ये सेकंड नाम बताया बेटा मैंने अभी आपको, तो बेटा तो एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल क्या कहता है? ये क्या रूल कहता है? ये है ड्यूरिंग हाइड्रोहैलोजिनेशन. और हाइड्रोहैलोजिनेशन भी सिर्फ और सिर्फ किसका? HBr का. सिर्फ और सिर्फ किसका बेटा? HBr का.
ड्यूरिंग हाइड्रोब्रोमिनेशन नेगेटिव पार्ट कौन सा, Br नेगेटिव goes to that carbon of unsymmetrical alkene which has more number of hydrogen. ये है बेटा आपका सेकेंड रूल, दैट इज एंटी-मार्कोनिक रूल या खराश इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नेगेटिव पार्ट गोज टू द दैट कार्बन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर. और हम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं बेटा, HBr. HCl नहीं लेते बेटा, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, HBr. और इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये भी ले सकते हैं. यहाँ पर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो मार्कोनिक रूल से जाता है. अगर कुछ मेंशन है, जैसे यहाँ पे लिख दिया होता है बेटा परऑक्साइड, मेंशन कर दिया बेटा स्पेशली, तो ये एंटी मार्कोनिक रूल से जाएगा. और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल एंड द लेस negative part goes to that carbon which have more number of hydrogen, यानी the product we will get, this one is the propane, यानी 1 bromo propane will be formed. ये याद रखना आपने, अगर परऑक्साइड मेंशन कर दिया तो नेगेटिव पार्ट जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, यानी इसमें प्राइमरी हेलो एल्काइल हैलाइड बनता है और उसमें सेकेंडरी कंपाउंड बनता है विद दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर बेटा? आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूं मैं, ये बेटा आपने लिखना है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं. तो बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए. सो बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट दिस रिएक्शन. HBr एक तो सिंपल है, एक परऑक्साइड की प्रेजेंस में, दोनों के प्रोडक्ट आपने लिखे. इज इट क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन आपने खुद करना है. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है, next type of reaction is ozonolysis. Next type of the important type of the reaction is ozonolysis. बेटा ओजोनोलिसिस, लिसिस का वर्ड मैं हमेशा आपको बताती हूँ, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना. ओजोन, ओजोनो यानी ओजोन की प्रेजेंस में टूटना. किसका टूटना? एल्कीन का टूटना. एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं. जब एल्कीन ब्रेकडाउन होती है उसका ओजोनोलिसिस वर्ड जब हम बोलते हैं उसको हम ब्रेकडाउन को बोलते हैं ओजोनोलिसिस. एल्कीन चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल डजंट मैटर. ये बात कह रहा है कि जब हम ओजोन की प्रेजेंस में इसको तोड़ते हैं तब हमारा ये एक्चुअल में 2 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप में तो क्या बनता है बेटा, ओजोनाइड. क्या बनता है? ओजोनाइड. और अगर आप ये भी नहीं बनाते और डायरेक्ट इसको ब्रेक डाउन करते हैं, क्या लिखते हैं हम, जेड की जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ZnO बाहर निकल जाता है और द प्रोडक्ट वी विल गेट ओजोनाइड. लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो आप सिंपल इसका प्रोडक्ट बनाइए कि यहाँ से बेटा एल्कीन टूटेगी, एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन इसको, बीच में से एल्कीन टूटेगी, एक कार्बन डबल बॉन्ड वाले में डबल बॉन्ड O एक यहाँ बन जाएगा, डबल बॉन्ड O एक यहाँ बन जाएगा, यानी कि द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस. कि इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा ड्यूरिंग द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन. अगर आपको क्वेश्चन दे देता है व्हाट विल बी हैपन व्हेन वी ओजोन डूइंग द ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन. प्रोपीन हमारा ऐसे बनता है बेटा, प्रोपीन यही होता है कि प्रोपीन का अगर हमने ओजोनोलिसिस करना है, मैं इसको अलग से ही लिख देती हूँ. प्रोपीन हमारा होता है ये, और प्रोपीन की अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं ZnO बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा एंड द प्रोडक्ट वी विल गेट CH डबल बॉन्ड O. और CH2 डबल बॉन्ड O को हम क्या लिख सकते हैं, HCHO, यानी द प्रोडक्ट वी विल गेट मीथेनल along with ethane aldehyde will be formed. अगर यहाँ कार्बन होता देन वी विल आल्सो, यहाँ कार्बन होता तो कीटोन हमें मिलता, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. तो ओजोनोलिसिस is the type of reaction in which we do the breakdown of the alkene in the presence of ozone, then in the presence of zinc dust, which we will have
गेट कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड मिलेगा या हमें कीटोन मिलेगा ड्यूरिंग द ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्कीन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपकी रिएक्शन फोर्थ रिएक्शन है सैडसेफ-रूट से रिएक्शन, सैडसेफ-रूट। सैडसेफ-रूट क्या कहता है, ड्यूरिंग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब रिमूवल यानी माइनस, डी का मतलब हमेशा क्या होता है, रिमूव होना। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजन मीन्स हैलोजन, यानी ड्यूरिंग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन माइनस HX more substituted alkene will be more major product than less substituted कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा जब ना कि लेस सब्स्टिट्यूटेड। अब इसका अप्लाई कहाँ होता है, अब मान लीजिए आपके पास है दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कब होता है, जब हम इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करवाते हैं। याद रखना बेटा अल्कोहलिक KOH मेंशन होगा, अगर हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो ये है हमारा Br, यानी जिस पे Br लगा है वो हमारा है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होगा बेटा वो हमारा होता है बीटा कार्बन, यानी ये बीटा से हाइड्रोजन लेगा और ये अल्फा से ब्रोमीन लेगा, तो ये निकल गया -HBr हो गया, देन द प्रोडक्ट इज CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमारा बन जाएगा एल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म। अब ये तो एक ही टाइप की एल्कीन बनेगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर सिचुएशन आ जाए कि कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी, अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ, रिएक्शन को लाइक दिस। अब मैं Br को ले लेती हूँ बीच में, मैंने कार्बन के 4 बॉन्ड बनाए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया बेटा, मैंने सिर्फ क्या किया, ये Br होगा जहाँ पे वो अल्फा कार्बन, अब बीटा कार्बन हमारा ये भी है और बीटा कार्बन ये भी है, बीटा नेक्स्ट टू अल्फा ये भी बीटा हो सकता है, नेक्स्ट टू अल्फा ये भी बीटा हो सकता है। अब अगर ये वाला बीटा अलग हो, यानी A वाला और ये B स्टेप वाला, अगर A वाला हमारा हाइड्रोजन के रिमूव होता है along with HBr alcoholic KOH की प्रेजेंस में, अगर A स्टेप पर होता है, the product will be formed now like this। अगर हमारा ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है, ये B वाला हाइड्रोजन, ये A वाला, then the product will be formed like this। Butene और butene will be formed, एल्कीन बनेगा। अब कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, अब एल्कीन को देखना है, एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन देखना है। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन है, यानी एल्कीन के कार्बन कितने कार्बन से सब्स्टिट्यूट हुए, हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन जो है 2 कार्बन से सब्स्टिट्यूट हुए, एक ये और एक ये, जबकि इस एल्कीन में एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ इस पूरे इथाइल ग्रुप से, एक ही तो हाइड्रोजन हुआ, इसमें एक भी नहीं, यानी सब्स्टिट्यूशन कितनी हुई, 1। सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन किसमें, ऊपर वाले में, यानी ये मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला माइनर प्रोडक्ट है।
तो more substituted alkene will be more favorable than the less substituted alkene. तो बेटा ये है आपका सेंसर रूल. एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये आपने प्रोडक्ट लिखना है, राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म. तो मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ, आपने इसका प्रोडक्ट लिखना है. When the reaction undergo alcoholic killing. क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन आपने करना है. तो लास्ट फिफ्थ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, यानी जो नेगेटिव लविंग ग्रुप है वो अटैक करेगी. कौन अटैक करेगा बेटा? नेगेटिव लविंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, वो इलेक्ट्रोफाइल. सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट. कौन सा बेटा इसका मतलब? रिप्लेस. तो कौन चाहता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? बेंजीन. अब क्वेश्चन आता है व्हाई बेंजीन विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्वेश्चन है बेटा ये, ना कि न्यूक्लियोफिलिक. इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप ही तो इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? 3 पाई बॉन्ड है, या हम कह सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बेंजीन विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल. अब ये कहता है कि सब्स्टिट्यूशन में क्यों जाता है, रिप्लेसमेंट क्यों होती है? क्योंकि बेटा ये बेशक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ता नहीं है, वो सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. अगर कोई ग्रुप इस पे जुड़ गया मान लो, तो ये यहाँ की रेजोनेंस खत्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन में जाता है. क्लियर है बेटा कि बेंजीन विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इट हैज 6 pi electrons and it can undergo the substitution not addition, because after losing the double bond it will show no resonance, it will not show any type of stability, so it will not undergo the nucleophilic addition reaction, it will undergo only electrophilic substitution reaction. अब बेंजीन कितने टाइप की रिएक्शन शो करता है बेटा? बेंजीन एक्चुअल में 5 टाइप्स की रिएक्शन शो करता है. कौन कौन सी? फर्स्ट हेलोजिनेशन, ये ऐसे ही याद रखना है बेटा. हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट, ये करवा भी रखी है बेटा मैंने आपको. फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, और कहते हैं फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन. जो हमारी हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजन का एडिशन. इसमें क्या होता है? हम कोई भी हाइड्रोजन, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, हेलोजन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. इसकी प्रेजेंस में बेटा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस जिसमें पानी ना हो, तो देन जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट होके द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड हेलोएरीन या हेलोबेंजीन. ये प्रोडक्ट बनेगा. आप क्लोरीन ले लो, सिंपली मैं क्लोरीन लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन. अगर हमें नाइट्रेशन करवानी है, नाइट्रेशन हम करवाते हैं HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रोनियम आयन आता है, एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म नाइट्रोबेंजीन. सल्फोनेशन H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जिसमें H रिप्लेस हो जाता है SO3H ग्रुप से, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड विल बी फॉर्म्ड. फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन होता है RH ग्रुप का जुड़ना, R ग्रुप का जुड़ना एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, and the product will form
आर कुछ भी हो सकता है, एल्काइल बेंजीन। और एसाइलेशन होता है बेटा RCOCl ग्रुप का जुड़ना in presence of anhydrous AlCl3 and the product will form COR। वैसे तो इसको अगर CH3 लगा दोगे तो एसिटोफिनोल बनता है। क्या बनता है बेटा? एसिटोफिनोल। सो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटा 5 तरह की, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेटा ये 5 टाइप की रिएक्शन मैंने आपको बतानी थी जो बेंजीन स्पेशली शो करता है। तो 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी बताई बेटा मैंने आज आपको? अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकव्स रूल, मार्कोनिकव्स रूल, ज़ेर्ज़ेफ रूल, ओजोनोलिसिस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा? तो ये रिएक्शंस आपने कॉपी में लिखनी भी है और याद भी करनी है। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म पार्ट करेंगे और सम ऑफ द टॉपिक लेफ्ट ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट। ओके बेटा, थैंक यू।